हाय, आपका दोस्त आपका भाई बंधु सुनील कुमार। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मेटावर्स के ऊपर। एक डिजिटल वर्ल्ड, एक डिजिटल दुनिया, एक डिजिटल देश कह सकते हैं मेटावर्स को। मेटा एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है बियोनी यानी सोच के पार, और वर्ष का मतलब होता है दुनिया। यानी मेटावर्स को हम सोच से आगे की एक दुनिया कह सकते हैं, जिसमें हम वर्चुअली जो भी काम करेंगे वो सारे काम फिजिकली जैसे महसूस किए जाएंगे और फिजिकली जैसे ही सारे काम होंगे। इसलिए हम आज मेटावर्स के ऊपर कुछ चर्चा करने वाले हैं। मेटावर्स दो शब्दों से बना हुआ है, मेटा प्लस वर्स। मेटा का मतलब सोच से आगे और यूनिवर्स का मतलब दुनिया, यानी सोच से आगे की दुनिया। अब आते हैं मेटावर्स सभी के जीवन में एक बेहतर सलूशन लेकर के आ चुकी है, और इसके बारे में धीरे धीरे बहुत से लोगों को नॉलेज हो चुकी है, जानकारी हो चुकी है। हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से आप सभी को मेटावर्स के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल हो जाए। मेटावर्स इंडस्ट्री में, मेटावर्स वर्ल्ड में एंटर करने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे VR यानी वर्चुअल रियलिटी और AR ऑगमेंटेड रियलिटी, यानी कि वर्चुअल दुनिया में हम जाएंगे तो AR यानी कि जो फिजिकली में हमें महसूस होता है सेम हम उस वर्चुअल दुनिया में महसूस कर पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी रोल होगा। इसके पीछे की ब्लॉकचेन की जो सिक्योर टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन की। साथ में 5G इंटरनेट स्पीड चाहिए। इन सभी 5 चीज़ों के साथ से हम मेटावर्स वर्ल्ड में इंटर कर पाएंगे। आर्टिफिशियल का पार्ट होता है, जैसे हम किसी लोकेशन लगाते हैं और किसी के पास पहुंचना होता है तो वो आर्टिफिशियल हमें बताता है 500 मीटर से लेफ्ट जाना है, 300 मीटर से राइट जाना है, 300 मीटर के बाद आपका डिस्टेंस आ रहा है। ये सब आर्टिफिशियल का ही पार्ट्स है। ब्लॉकचेन एक बेहतर सिक्योरिटी सिस्टम है जिस पर किसी भी चीज़ का लेन देन या किसी भी चीज़ की लेन देन करते हैं उस पर हमारा एक सिक्योरिटी यानी एक बही खाता रहता है, जिसमें सारा लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है, जिसमें कोई टेम्परिंग नहीं किया जा सकता है, ना ही छेड़छाड़ किया जा सकता है। यह एक बहुत ही सिक्योर टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, डाटा, हैश और प्रीवियस ब्लॉक्स। डाटा कैसे बनता है? लेने वाले, देने वाले और उन दोनों के बीच किसी भी चीज़ की लेन देन हुई, इन तीनों के मिलने से बनता है डेटा यानी डाटा। डाटा जब बनता है तो सिस्टम में ऑटोमेटिक हैश जनरेट होता है, जिसको हम यूटिआर ट्रांजैक्शन आईडी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हैश जो एक बार जनरेट होता है उसमें ना ही छेड़छाड़ किया जा सकता है और ना ही उसको डिलीट किया जाता है, क्योंकि यहाँ डाटा हैश एक कंप्यूटर में ना ऐड होकर के करोड़ों ट्रिलियन कंप्यूटर में डाटा सेव हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हैक करके मिटाना असंभव है। हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक्स, जैसे हम सबसे पहले कोई भी ब्लॉकचेन पर लेते हैं तो वो हमारा जेनेसिस ब्लॉक में ऐड हो जाता है। जब हम यह अमाउंट आगे किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो जहाँ ट्रांसफ़र होगी वहाँ पे एक फिर से नया हैश जनरेट होगा, और इस तरह से हमारा यहाँ पे ये सेफ रहता है। बेस्ट सोल्यूशन लेकर के मेटावर्स हम सभी के जीवन में आ चुकी है। कुछ चीज़ें आ चुकी है, कुछ चीज़ें आने वाली है और कुछ चीज़ें आने वाले टाइम तक आ जाएगी, यानी सारी चीज़ें मेटावर्स पे कन्वर्ट हो जाएगी। अब आते हैं मेटावर्स पे। कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके हैं, जैसे वीज़ा और पासपोर्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट अमेरिका की कैरिबियन कंट्री बारबाडोस है, जिन्होंने अपना मेटावर्स पे स्थापित किया है। वीज़ा और पासपोर्ट से रिलेटेड आप कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। नाइक कपड़े का बहुत बड़ा ब्रांड है, जिन्होंने मेटावर्स पे अपना शोरूम लगाया है। BMW ने भी अपना कार का शोरूम मेटावर्स पे स्थापित कर दिया है। हुंडई सिमिलर कंपनी कार का बहुत बड़ा बाजार है, जिन्होंने अपना मेटावर्स में शोरूम लगा चुके हैं। ई कॉमर्स का बहुत बड़ा बाजार रहा है।
अभी तक हम लोगों ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर सामान सिर्फ मोबाइल में, टीवी में देख कर के ही परचेज किए हैं, लेकिन अब हम मेटावर्स की दुनिया में कोई भी सामान परचेज करेंगे तो वहाँ छू करके कपड़े की क्वालिटी और पहन करके चेक करके महसूस करके खरीद पाएंगे। वहाँ पे कुछ गेमिंग इंडस्ट्री भी हैं, बड़े बड़े गेमिंग इंडस्ट्री पहुँच चुके हैं, गुच्ची है, लुइस है, बड़बड़ी है। उसके बाद और सारे प्रोजेक्ट हैं, एच&एम है, फेंडी है, टॉमी है, गैप है, हेमलेज है, पोलो है, मैकडोनाल्ड बर्गर है, सैमसंग है। बहुत सारी कंपनियां मेटावर्स पे ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री भी पीछे नहीं है। वार्नर म्यूजिक ग्रुप, यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप, एनबीसी, यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप, बड़े बड़े म्यूजिक इंडस्ट्री भी वहाँ पहुँच चुकी है। कोको कोला ने अपनी NFT बनाई थी और 72 घंटे के अंदर में $5,75,000 की NFT बेच दी। उसके बाद उन्होंने अपना $5,00,000 $75,000 रख करके $5,00,000 चैरिटी को, ट्रस्ट को उन्होंने दान कर दिया। मेटावर्स पे सिंगर भी, बड़े बड़े सिंगर भी परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे दलेर मेहंदी ने भी अपने मेटावर्स पे परफॉर्मेंस किया, जिन्होंने 3 गाने को रिलीज करने में 9 करोड़ रुपए की खर्च आई और 15 मिनट के अंदर में उन्होंने 27 करोड़ रुपए कमाए। हरियाणा, जस्टिस बाइबर, ट्रेविस स्कॉट, ये सब विदेशी सिंगर हैं जो मेटावर्स पे ऑलरेडी परफॉर्मेंस करते हैं। यहाँ तक कि मेटावर्स पे शादियाँ भी हो रही है। अमेरिका में पहली शादी हुई, दूसरी शादी UAE में हुई, तीसरी शादी इंडिया में हुई। अब बात करते हैं कि पिछले 2 साल के अंदर मेटावर्स प्रोजेक्ट में 5 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मेटावर्स में ऑलरेडी रन कर रहे हैं। डिसेंट्रलैंड, आवागुच्ची, बिटकंट्री, सैंडबॉक्स, सी, इन सभी को काम करते हुए मार्केट में 2 साल हो गए। अब आप बात करते हैं कुछ केस को लेकर के। कुछ प्रोजेक्ट मेटावर्स के स्टडी कर लेते हैं कि उनका क्या प्रोग्रेस है, क्या ग्रोथ है। तो डिसेंट्रलैंड के हम केस को स्टडी करते हैं। डिसेंट्रलैंड 2020 में एक अपना 16 बाई 16 का पार्सल लेकर के मार्केट में सेल करने के लिए आया था। उस समय उनकी एक पार्सल की वैल्यू 4,000 से 5,000 रुपये के बीच थी। उस समय उनके पास जो टोटल यूजर थे डेली के, वो 500 से 600 एक्टिव यूजर थे। ठीक 2 साल बाद जब उनके वहाँ कुछ लोगों ने पार्सल खरीदने पहुँचा तो पता लगा कि वहाँ पे एक पार्सल की वैल्यू आज $10,000 हो चुकी है। अब हुआ ऐसा क्या कि वहाँ पे इस पार्सल की वैल्यू बढ़ गई। तो उन लोगों ने पता किया तो जहाँ उनके पास शुरुआती के यूजर 500 से 600 थे, आज शुरुआती के यूजर बढ़ करके डेली के 18,000 एक्टिव यूजर हो गए। यानी यूजर बेस बढ़ा और उनके पार्सल की वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब है कि जिस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा यूजर होंगे उस प्रोजेक्ट की वैल्यू उतनी ही अधिक बढ़ेगी। अब हम आपका स्वागत करते हैं एक नए मेटावर्स में जिसका नाम है द सोइलवर्स। अब देखते हैं कि द सोइलवर्स मेटावर्स पे क्या क्या सुविधाएं हैं। हम उनसे थोड़े बाद में आए हैं, इसलिए हमने उन 5 NFT मेटावर्स को स्टडी किया और उनमें जो कुछ कमियां थी उन कमियों को हम अपने प्रोजेक्ट में दूर किया। हमारे मेटावर्स पे फिजिकली लाइक रियल एस्टेट के लिए है, जगह है, कमर्शियल के लिए है, रेसिडेंशियल के लिए भी है, इंडस्ट्रियल के लिए भी है, एग्रीकल्चरल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वर्चुअल गेम है, टेम्पल है, ऑडिटोरियम है, लाइव कंसर्ट है, जोन है, बिजनेस हब है। यानी हमारे इस मेटावर्स पे आप हर एक उस सुविधा का आनंद ले पाएंगे जो हम फिजिकली रियल लाइफ में लेते हैं। अब आते हैं, हमारा मेटावर्स बिनांस ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करती है और इनकी NFT का नाम है द सोइलवर्स और इनका प्रोटोकॉल है ERC-721। हमारे इस प्रोजेक्ट को मेटावर्स इंडस्ट्री में कदम रखते हुए 4 महीने हुए हैं और इनके पास डेली के एक्टिव यूजर 1,40,000 के प्लस हैं। हम अगर 1 लाख का भी एवरेज लेते हैं तो महीने का 30 लाख एक्टिव यूजर यहाँ पे हैं, क्योंकि उन प्रोजेक्ट के पास महीने का 3 लाख हैं और यहाँ पे महीने का 30 लाख एक्टिव यूजर। आप सोच सकते हैं इसकी शुरुआती यूजर इतने हैं तो कितना बड़ा डाटाबेस आगे चल के होगा और कितनी बड़ी ग्रोथ इस प्रोजेक्ट की होने वाली है। तो इनके
कुछ पार्सल के डिटेल देखते हैं तो इनके टोटल पार्सल है 5 लाख प्लॉट। पार्सल की साइज भी बड़ा है 18x18। कभी भी पार्सल आने से पहले एनएफटी आती है, एनएफटी से ही पार्सल लिया जाता है। तो इनकी एनएफटी ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, बिक भी रही है, कई सारे ख़त्म भी हो गए हैं, बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इनकी एनएफटी जल्द से जल्द बाय करें। इनका पार्सल यानी प्लॉट पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है। मिनिमम पार्सल वैल्यू 1500 से $10,000 तक की है। हम न बीच का लेते हैं न ज़्यादा का, हम मिनिमम पार्सल वैल्यू जोड़ते हैं $1500, 5 लाख प्लॉट, 15×5 = 75, 750 मिलियन यानी 750 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट दिख रहा है। अब फ़र्क ये पड़ेगा कि अब हम इस प्रोजेक्ट में कब एंटर होते हैं और किस तरह का बेनिफिट उठा पाते हैं। आगे प्लॉट लेना है या उस पर हमें बिजनेस करना है या नहीं करना है तो बात की बात है। अगर हम इनकी एनएफटी आज के डेट में ले लेते हैं तो आगे चल के हमें क्या मुनाफा आने वाला है वो देख लेते हैं। पार्सल लेना ना लेना कोई ज़रूरी नहीं है, पार्सल की बात तो बात की है। यदि हम इनका पार्सल लेते हैं और 18 और 36 महीने के लिए हम स्टॉक करते हैं यानी होल्ड करके रखते हैं तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। यदि आपने 1 लाख रुपए की एनएफटी बाय की और 18 महीने के लिए होल्ड कर दिया तो प्रोजेक्ट का कहना है कि 18 महीना बाद जब आपका एनएफटी रिलीज होगा उस समय इसकी मार्केट वैल्यू जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट वैल्यूज पे एनएफटी को बेचें, सेल करें और अपना मुनाफा पाएँ। यदि किसी कारणवश अगर रेट ना बढ़ा तो पार्टी की पैसे की क्या सिक्योरिटी होगी। तो प्रोजेक्ट का कहना है कि यदि आपने 1 लाख रुपए की एनएफटी खरीद के रखी है और किसी कारणवश अगर रेट ना बढ़ा मार्केट में तो हम 1 लाख की एनएफटी और आपको गिफ्ट कर देंगे। अब आपके पास आपके वैलेट में 2 लाख की एनएफटी हो गई। आप मार्केट पैलेस पे अपनी 2 लाख की एनएफटी बेचें और अपना पैसा लें, यानी आपका पैसा सिक्योर भी है। और बिजनेस में ग्रोथ कितनी होगी ये तो यूजर और डाटाबेस के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम पिछले आंकड़ा को देखें और इस आंकड़े को मिलाएं तो उससे कई गुना ज़्यादा हमारा मार्केट ग्रोथ वैल्यू दे के जाएगा। सेम प्रपोजल 36 महीना में भी है। यदि हम 36 महीना के लिए 1 लाख का एनएफटी रखते हैं, अगर मार्केट में 36 महीना बाद जो भी प्राइस होगा उसके हिसाब से हमें वैल्यू मिल जाएगी। अगर वैल्यू क्रिएट ना हुई तो 1 लाख के साथ यहाँ भी 1 लाख की एनएफटी फ्री, यानी आपकी पैसे की सिक्योरिटी। इसको बोलते हैं एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। प्रोजेक्ट के तरफ से आपको अवेलेबल किया गया है ताकि आपका पैसा यहाँ सेफ रहे और आपको किसी भी लॉस का सामना ना करना पड़े। प्रोजेक्ट ने इतना खास ख्याल रखा है अपने यूजर बेस को लेके। 36 महीना में एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया जाता है प्रोजेक्ट की तरफ से जो है 3% का मंथली रेंटल बोल सकते हैं या मंथली स्टेक रिवार्ड बोल सकते हैं। यानी 1 लाख का 3% लमसम 3000 के आसपास में आपको मंथली रिवार्ड भी आएगा और एमएसपी भी लागू है और मार्केट वैल्यू जो होगी वो तो आपको मिलना ही मिलना है। तो दोस्तों मैं आपसे चाहूँगा कि आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा और मेरी आपसे विनती है कि आप सभी इस प्रोजेक्ट के अंदर जितना जल्द से जल्द आने की कोशिश कीजिए ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सके। इतना बढ़िया प्रोजेक्ट और इतना ईमानदार और इतना सच्चा प्रोजेक्ट आज तक मैंने नहीं देखा है। मैं अपनी क्या कहूँ, पिछले 2 साल से मैं इस प्रोजेक्ट को समझा जाना और इस पे वर्क कर रहा हूँ। मुझे यहाँ काम करते हुए बहुत ही खुशी होती है, गर्व महसूस होता है कि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ में हूँ जो लाइफ टाइम प्रोजेक्ट चलेगी और किसी की पैसे का 1 रुपये का भी नुकसान नहीं है। जो अगर गलती से भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटर हो गया है तो ये यहाँ पे सेफ है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग इस LPNT प्रोजेक्ट यानी मेटावर्स द NFT को, सोइलवर्स को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटर होइए और अपना प्रॉफिट को गेन कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।